हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 में जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। ओके, यहाँ पर जो पेपर होगा इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? इसमें टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे 23, जिसमें 4 पेज रहेंगे, 3 घंटे का टाइम रहेगा और 75 अंक के रहेंगे। ओके, इसमें सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक आवंटित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक एक से लेके 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ओके, और इसको पढ़ लेना। 21 से 23 तक में 3 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के रहेंगे। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प का चयन करना है। ओके, यहाँ पर हर एक सही विकल्प के लिए 1 नंबर रखा गया है। जैसे कि पहला हमारा है रीतिकाल की रचना का प्रधान विषय क्या है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्राकृतिक वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन और ऋजु वर्णन। यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका पूरा A to Z आंसर आपको पता होगा। इसके बाद हमारा सेकेंड है जरा री शब्द का अर्थ होता है। ए में है व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप विशेष रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ो और सुनो। ओके, जुगुप्सा स्थायी भाव है। नंबर ए अद्भुत रस, विभेद रस, रौद्र रस और भयानक रस। इसमें से आपका जो सही टिक है उसमें टिक कर देना। इसके बाद है अपना अगला, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। इसमें क्या क्या है? ए सरस्वती, बी वसुधा, सा हो जाएगा अपना कदम्बरी और दा जनवाड़ी। इसमें से जो सही आंसर है उसका आपको सही आंसर टिक करना है। राइट, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यदि आपकी प्रैक्टिस सही जाती है तो ठीक है, और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। ओके, अगला सही विकल्प है, जिस समास में प्रथम पद विश्लेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहा जाता है? आ है द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास और कर्मधारय समास। जो भी इसका राइट आंसर है आपको टिक करना है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ और आनंद यादव। इसका भी आंसर आपको टिक करना होगा। ओके, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान कितने हैं? टोटल 6 हैं, एक एक नंबर के हैं। तो वहीं यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे सारे रिक्त स्थान बन जाएंगे। अब हमारे साथ आप भी पढ़ो, हम आपको पढ़ पढ़ के सारी चीज़ें सुना रहे हैं। ओके, तो पहला है उत्साह एक खालिस्तान गीत है। इसमें क्या आह्वान आएगा या मधुर आएगा? इसका राइट आंसर आपको देना है। इसके बाद दूसरा है वीर भयानक तथा रौद्र रस में खालिस्तान गुण होता है। इसका आंसर मधुर या ओज। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आंसर आएगा? नहीं बनता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसके आंसर आपको विशेष रूप से मिल जाएंगे। आपको आगे नहीं करना वीडियो, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, इसका आंसर लाना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है, क्या कैसा होता है। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः के साथ चित्रण खालिस्तान में होता है। एक खंड काव्य है या महाकाव्य है? इसका आंसर आपको देना होगा। ओके, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है। ये वियोग है या प्रभु मिलन है? इसमें से दो में आप एक को टिक करना है, रिक्त स्थान में भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खालिस्तान संधि है। इसका आंसर स्वर है या व्यंजन है? इसमें आपको संधि पहचान के बताना है। ओके, नेक्स्ट है, लेपचा और खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जाति है, भारू है या भूटिया है? इसमें से दो में से एक इसका आंसर रहेगा, जो आपको प्रैक्टिस के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी 6 अंक का रहेगा। हर एक क्वेश्चन में एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं। परशुराम फारसे को देखकर भयभीत हो गए। इसका ये सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। दोहा एक वार्णिक छंद है, सत्य है या असत्य है? अभी मैं केवल क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है। इसके बाद यदि नहीं बनता तो आप कमेंट करना, मैं सारी चीज़ें आपको आंसर विधिवत रूप से दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा क्या है? तो इसका आंसर आपको सत्य या असत्य में देना है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, यस एंड नो। आपको कमेंट करना है, नहीं बनता सारी चीज़ें बताऊंगा। माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है। इसका आंसर सत्य है असत्य है, आपको बताना है। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है, ये भी आपको बताना है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी का मिलान करिए।
ये भी आपको 6 नंबर की रहेंगी। मतलब पास होने के लिए आपको जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यदि बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया तो आप आसानी से पास हो जाओगे। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। इस सही जोड़ी को मिलान आपको खुद करना है, यदि नहीं बनती हैं तो आप मेरे से बताना, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर फटाक से मिल जाएगा। ओके। घेर घेर घोर गणन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखिए। ये भी आपको पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, इसका आंसर भी आपको देना होगा। एक से अधिक अर्थ देने वाला शब्द क्या कहलाता है। देखो कितने सरल सरल क्वेश्चन दिया है, बस आपको एक बार क्वेश्चन लगाना है, प्रैक्टिस करना है। आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं बनते तो आप उत्तर देखो, इसके बाद भी नहीं मिलता तो सारी चीज़ें मैं आपको बतला दूंगा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवें क्वेश्चन में आपको कुल 2 नंबर मिलेंगे और इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। रीति कलीन के कर रहे हैं 2 कवियों के नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना लिखना है। केवल इतना लिखना है, 2 कवियों के नाम और एक एक रचना लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेगा। और अथवा में क्या है, नई कविता की 2 विशेषताएं व प्रवृत्ति लिखिए, ये भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताओं को बिंदुओं के आधार पर लिखिए, इसकी 2 रचना लिखना है। भाव पक्ष लिखना है और कला पक्ष लिखना है, जो कि बहुत सरल होता है, आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था, लिखिए। क्यों किया था लिखिए। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो कमेंट में बोलना कि सर इसके सभी आंसर दे दीजिए, मैं सारे आंसर एक एक करके दिला दूंगा। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। मतलब अब यहाँ पर नागार्जुन के अनुसार बताना कि फसल क्या होती है, उसके बारे में लिखिए। और इसके अथवा में है, संगत कर किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार के नाम लिखिए। या मधुर गुण की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। ये सब के सब 2-2 नंबर के हैं, जो आपसे बन जाना चाहिए और 2 नंबर आपको इजीली मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है, चौपाई छंद के लक्षण। चलो भाई, चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए, इसमें भी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और यदि नहीं बनता तो इसका अथवा है, पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसके आंसर मैंने नोट्स बनाए, सारी चीज़ें हैं, बस आपको एक बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। नहीं बनता तो आप कमेंट करना, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। बहुत सरल है, आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना है। ओके। फिर आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 14 में, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। और इसके अथवा में है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे बनना चाहिए। इसके बाद हम 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शहनाई की दुनिया में डमराव को क्यों याद किया जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको 2 नंबर लिखना है, बस आपको एक वर्ड का आंसर है और आपको एक वर्ड में सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। 16वां क्वेश्चन भी 2 नंबर, 17वां क्वेश्चन भी 2 नंबर। इसी प्रकार हमारे 18वां क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। मतलब इसको पढ़ना है, इसका भावार्थ लिखना है, क्या कैसे होता है। और हमको यहाँ पर कितने नंबर मिलने वाले हैं, 3 नंबर पूरे मिलने वाले हैं और इसका आंसर भी बहुत सरल होता है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे क्या जाते हैं, गद्यांश। मतलब इसको पढ़ना है, फिर इसके कुछ चीज़ें दी गई हैं कि धूम्रपान रोकने के लिए उसकी हानियाँ बताते हुए एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। मतलब कि आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करना है कि यदि कोई धूम्रपान कर रहा है तो उससे क्या होता है, उससे हानियाँ क्या होंगी, हम उसका किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ताकि जितनी भी धूम्रपान करने वाले हैं सभी के सभी रुक जाएं। ओके। नहीं तो आप इसकी अथवा में लिख सकते हो, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। 2 में से एक आपसे बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21,
यहाँ पर अपठित गद्यांश आ गए। अपठित गद्यांश भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो ये गद्यांश जो हैं आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। गद्यांश में ध्यान रखना, पहले गद्यांश का शीर्षक पूछता है कि गद्यांश का टाइटल क्या है, फिर उससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन पूछता है, ओके। इसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं 22 में। 22 4 नंबर का रहता है और इसमें क्या लिखना है, विद्यालय में खेल सामग्री। मतलब कि यदि आपके विद्यालय में खेल सामग्री नहीं है तो आप अपने प्रचार से किस प्रकार खेल सामग्री का आवेदन लिख सकते हैं, ओके। इसके अथवे में है, समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है कि हम एक समय का उपयोग कर सकें और परिश्रम करके किसी भी तरह से समय का उपयोग करके आगे तरक्की कैसे कर सकें, अपने छोटे भाई को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि आप किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। यहाँ पर एक अपन को निबंध लिखना है, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्य का महत्व, प्रदूषण के बारे में, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर का क्या महत्व है, पुस्तकालय का महत्व, या स्वच्छ भारत अभियान। इनमें से आपको कोई एक करना है, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।